हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वर्णम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। तो आज दूसरी क्लास है अनुपात एवं समानुपात की। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें कि आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि सब सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग इन अनुपात एवं समानुपात के क्वेश्चन को एक आध दो क्वेश्चन देखे थे और उसमें सूत्र भी देख चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए, अगर दिया हुआ है, यदि हम लोग का दे दे ए रेशियो बी दे दे, ए रेशियो बी हम लोग का यदि दे दे 5 संबंध 9, ठीक, 5:9, और दे दे बी रेशियो सी बराबर दे दे हम लोग का 6 संबंध 11, ठीक, बी रेशियो सी बराबर दे दे 6 संबंध 11। तो हम लोग को ज्ञात करना है कि ए सी, तो हम लोग को ज्ञात करना है ए सी, ठीक, ए सी बराबर क्वेश्चन मार्क रहेगा। फिर हम लोग को ज्ञात करेंगे इसमें ए बी और सी। ये दो कंडीशन दिया हुआ है, हमको दो कंडीशन क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ए सी ज्ञात करेंगे। पहला वालों को हल करेंगे। अगर ये हम लोग का मान लीजिए क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, अगर हम लोग पहले वाले को निकालेंगे तो हम लोग का ए बाई सी बराबर, तो इसको ए बाई सी बराबर लिखने के लिए क्या करें, सबको लिखेंगे आपस में, क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ए बाई बी मल्टीप्लाई बी बाई सी, ठीक। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई सी, बी की वैल्यू यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे सी की वैल्यू 11 दिया है। इसको कटा देंगे, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ठीक। तो 3 से कट गया तो 5 2 जा 10, 5 दूना का 10 और 3 11 33। मतलब ए सी की वैल्यू कितना आ गई, ए रेशियो सी की वैल्यू कितनी आ गई हम लोग की, 33/10/3। ए रेशियो सी का मान हम लोग का आ गया 10 रेशियो 33, ठीक। ये हम लोग का लगा पहला आ गया, ठीक। अब हम लोग को ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करें। ए बी सी की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे ए रेशियो बी लिख देंगे, इसकी वैल्यू लिख देंगे 5:9, ठीक। और यहाँ पे लिख देंगे बी रेशियो सी, इसको कर देंगे, ठीक। और इसको लिख देंगे 6:11, 6:11। तो चलिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें एक चीज हम लोग को ध्यान देना पड़ता है कि यहाँ ऊपर वाले का जहां से खत्म होता है दूसरे वाले का वहीं से क्या होना चाहिए, चालू होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बी से खत्म हुआ तो यहाँ से भी क्या होना चाहिए, बी से चालू होना चाहिए, तभी ये ठीक लगेगा, नहीं तो क्या होगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, उल्टा एन बना देंगे। पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें किसका, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो हम लोग का ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे लिख दीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो यहाँ पे करेंगे तो 11 9 99 रेशियो 9 में से 6 का कर देंगे, 9 सके 54, ठीक। अब इसमें फिर इसका कर देंगे तो क्या हो जाएगी 30। अगर कटेगा तो कटा देंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, इतना ही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो कटेगा ये, तो देखिए ये हो गया 10 30, ठीक। ये हो गया 3 1 3, 8 3 24 और 33 99, ठीक। ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई हम लोग की, 10 संबंध 8 संबंध 33 आ गए, ठीक। इसकी रेशियो हम लोग का आ गया 10 18 33 रेशियो में आ गया, ठीक। तो ये था पहला टाइप का क्वेश्चन, ऐसे भी लगते हैं क्वेश्चन, ठीक। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन पे, ठीक। तो दूसरा वाला कैसे लगेगा, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं आप लोग को, देखिए दिया है यदि ए रेशियो बी बराबर अगर दे दे हम लोग का 5 संबंध 7 और पूछ दे, ठीक। अगर पूछ दे 3a प्लस, ठीक, 5b, ठीक, एक ब्रैकेट में है, ठीक, रेशियो 5a
ठीक, -2b, इसका मान क्या होगा ज्ञात कीजिए, इसका मान कैसे लगेगा। ठीक, तो इसको कैसे लगाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि इसमें से a और b की वैल्यू रख देंगे और लिखेंगे पहले a बटा के b बराबर लिखेंगे 5 बटा के 7, मतलब a की वैल्यू हो गई हम लोग की 5 और b की वैल्यू कितनी हो गई 7। ठीक, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई। चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे, हल करके समय क्या करेंगे, अब a की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो लिखेंगे हम लोग पहले लिख लेंगे क्वेश्चन 3a + 5b ब्रैकेट 1 रेशियो 5a - 2b ब्रैकेट 1। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस b की वैल्यू कितनी है 5 × 7 रेशियो 5 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 5 - 2 × 7। ठीक, इसकी वैल्यू कितने 5 3 15 प्लस 7 5 35, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 50। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 50 रेशियो। ठीक, 5 5 25 और 7 दूना का 14, 25 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा हम लोग का 11, इसका रेशियो क्या आएगा 50 रेशियो 11। ठीक, इसका हम लोग का आंसर आ गया। चलिए तो ऐसा लेंगे, इसमें क्या करेंगे ए बी का सबसे पहले क्या इसमें मान रख लेंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये था उसका टाइप नंबर 2। अब देखिए एक टाइप से और इसमें पूछ सकता है आप लोग से क्वेश्चन। अब क्या पूछता है चलिए देख लेते हैं उसको भी। इसमें 3-4 टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, आप कैसे कैसे बनते हैं सब टाइप को हम क्या करें हम लोग लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे कौन सा क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो चलिए दिया यदि ए, ठीक, यदि ए रेशियो, ठीक, ए रेशियो बी बराबर हम लोग को दे दे 2 बटा के 3 रेशियो 1 बटा के 3। ठीक, और एक तो दे दे बी बटा के सी, बी रेशियो सी बराबर 2 बटा के 7। ठीक, रेशियो 5 बटा के 24, क्या दे दे 5 बटा के 14, 5 बटा के 14 दे दे। तो इसको इसमें क्या एक और रेशियो दे दिया डी रेशियो सी, डी रेशियो सी बराबर दे दे 7 बटा के 10 रेशियो, ठीक, 3 बटा के 5। ठीक, इसमें पूछ दे, अगर पूछा क्या है, ठीक, हमें ज्ञात करना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू क्या होगी। ठीक, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लगाने का सबसे सिंपल तरीका और बिल्कुल आसान तरीके से लगाएंगे हम लोग इसको। चलिए देखिए क्या होगा, पहले हम लोग ए बी सी की वैल्यू लिख लेंगे, ए रेशियो बी, फिर यहाँ से शुरू होगा बी रेशियो सी, फिर यहाँ से शुरू होगा सी रेशियो डी। ठीक, तो यहाँ पर करने के बाद क्या आएगा, ए बी सी और डी आ जाएगा। ठीक, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी करने पर हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बी सी डी मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लेते हैं, देखते हैं 2/3 रेशियो 1/3। ठीक, अब देखिए अब इसका करेंगे तो 2/7 रेशियो 5/14। ठीक, चलिए तो इसका इतना हो गया। अब चलिए पहले 2 का निकालेंगे उसके बाद तीसरे का निकालेंगे, उससे इजी पड़ेगा। इसमें आप लोगों को क्या होगा, दिक्कत होने लगी। फिर इसमें ए बी सी की वैल्यू निकलेगी। किसकी वैल्यू निकलेगी, ए बी सी की, ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक, तो चलिए लगाते हैं इसको। कैसे करेंगे, पहले उल्टा एन, मतलब इन दोनों का आपस में गुणा। ठीक, फिर इन दोनों का आपस में गुणा, फिर क्या करते हैं इन दोनों का आपस में गुणा। तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो होगा हम लोग का 5/14 मल्टीप्लाई 1/3 रेशियो। अब इसका इसके साथ करेंगे तो 2/7 मल्टीप्लाई 1/3 रेशियो। अब इन दोनों का करेंगे 2/7 मल्टीप्लाई 2/3। अब सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4
7 त्रिके 21, 2 का नाम 2, 7 त्रिके 21, 5 का नाम 5 और 14 ते 42। ठीक, इसका हम लोग का ए बी सी की रेशियो क्या है? ए बी सी का रेशियो 14/21 संबंधित 2/21 संबंधित 5/21। ठीक, अब हम लोग इसमें क्या कर देंगे? सी और डी को इंक्लूड कर देंगे। किसको कर देंगे? सी और डी को इंक्लूड कर देंगे। तो ए बी सी आ गया ना। अब इसको पलट देंगे, हम लोग लिखेंगे सी रेशियो डी। इसका आएगा हम लोग का ए बी सी और डी। चलिए अब ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे से रखेंगे हम लोग। ठीक, रखेंगे 4/21 अनुपात 2/21 अनुपात 5/42। ठीक, अब देखिए, अब सी और डी की वैल्यू रखेंगे। इसको हम लोग चेंज कर दिए तो चेंज करके यही लिखेंगे 3/5 अनुपात 7/10। ठीक, तो इसका क्या करेंगे? इसके साथ गुणा कर देंगे। इसका क्या करेंगे? पहले इसके साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर। ठीक, इसका करेंगे तो पहले लिखेंगे 5 गुणे 5/22 गुणे 7/10 अनुपात। ठीक, अब इसका क्या करेंगे? इसके साथ गुणा 2/21। ठीक, गुणे 3/5 अनुपात का फिर सिंबल आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई कर 3/21 सॉरी 3/5 गुणे 4/21। मतलब इसका गुणा बस इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। ठीक, तो हम लोग का ए बी सी डी का मान निकल गया। तो 4 ते 12 21 5 110 105 अनुपात 3 दूना का 6 21 5 105 अनुपात 7 5 35 420। अब देखिए, इसमें कटेगा तो कटा देंगे और नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। कटेगा नहीं तो कटा दीजिए इसको। ठीक, कितनी बार से कटेगा ये? पहले 4 से कटाएंगे तो कट जाएगा, नहीं कटेगा। ये 3 से कटेगा, 4 बार में इतना आ गया 4 और 3 से कटाएंगे तो कितना आ गया? 3 तिलिके 9 और 3 5 15 अनुपात। अब इसको कटा देंगे तो छोटा आ जाएगा। तो 3 दूना का 6 3 दूना का 6। अब हो गया ये कितना हो गया हम लोग का? 3 दूना का 6। अब 105 आना है। 2 35 रेशियो। ठीक, इसको एक ही बार हम लोग किससे कटाएंगे? 7 से कटाएंगे। 7 5 35 और 7 6 42 और फिर कटेगा तो हो जाएगा 5 का नाम 5 और 12 5 60। इसका डायरेक्ट हम लोग लिख दे रहे हैं 1 रेशियो 12 1/12। ए बी सी डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारा? 4/35 अनुपात 2/35 अनुपात 1/12। ठीक, हम लोग का इतना वैल्यू आ गई। तो चलिए, दिया है कि ए बी से क्या 40% अधिक तथा बी सी से क्या है 20% कम है। 20% कम है। तो ए बी सी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग मानेंगे, अगर देखिए ए, अगर हम लोग का ए और बी दिया है पहले। ठीक, ए बी से क्या 40% अधिक है। अगर हम लोग का ए बी से 40%, अगर हम लोग का ये 40 होगा तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक, और ये 40 तो 80। इसका मतलब हुआ ये 0 तो ये 0 कट गया। 4 का नाम 4 तो 4 दूना का 8। मतलब ये दूर पे जब बढ़ेगा तो है कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा। तो इन दोनों के बीच में रेशियो कितना आ गया? 1:2:1 का। ठीक, अब देखिए, अब बी दिया, बी से सी 20% कम है। बी से सी क्या है? 20% कम है। अगर बी हम लोग का मान लीजिए 100 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का? 20% कम है तो 80। इससे ये 0, इससे ये 0 तो ये हो जाएगा 5। ठीक, और ये हो जाएगा 4। मतलब ई बढ़ेगा 5 तो ई बढ़ेगा 4।
तो ऐसे ही ये भी हो जाएगा। ये सॉरी, यहाँ पे 40% अधिक है ना, ये 40% अधिक है। इसको मान लेंगे अगर हम लोग 100 तो ये हो जाएगा 140। तो ये 0 से 0 ही कैंसिल हो गया। ये हो गया 7 दूना 2 7 14 और 2 5 10। ठीक, ऐसे लगाए। ये 20 से क्या है, ये 40% अधिक, तो इसको 100 मान लेंगे तो ये हो जाएगा 140, और इसको मानेंगे 80 तो ये हो जाएगा 100। अब देखिए हम लोग का ये आ गया 7, ये आ गया 5, ये आ गया 5, ये आ गया 4। अब देखिए हम लोग का अनुपात बना, ए और बी का अनुपात जो हम लोग का बना, ए रेशियो बी बना हम लोग का, वो बना 7:5। और हम लोग का बी रेशियो जो सी बना वो बना हम लोग का 5:4। ठीक, तो ऐसे हो गया। अब देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए हम लोग आपको बताते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे लिख के। तो 7:5 फिर हो गया 5:4। मैंने बोला था कि जिससे ये खत्म होगा, बी से खत्म होगा, तो बी से ये चालू होना चाहिए। अब उल्टा एन बना देंगे, इसका इससे के साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ। तो 5 चौका 20। ठीक, अब इसके साथ 5 5 25 और 7 5 35। ठीक, तो ये हम लोग का अनुपात बन गया। ठीक, इस क्वेश्चन में दिया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिया ए बी से क्या 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है। तो ए बी सी का रेशियो निकालना है कि किस अनुपात में आएंगे। तो सबसे पहले बी को मान लेंगे 100, उसके अगर बी को मानेंगे 100 तो क्या ए उससे 40% अधिक है, तो हो जाएगा 140। अब 140 हो जाए तो दोनों को कटा देंगे तो 7:5 के रूप में कट जाएंगे। अब इसमें दूसरे वाले में देखेंगे, दिया है कि बी से क्या है 20% कम है। तो पहले मान लीजिए बी होगा हम लोग का अगर 100 हो गया तो ये हो जाएगा हम लोग का 80 का 20% मतलब 20 घट जाएगा 100 में से ही। ठीक, तो अब देखिए तो इसको कटा देंगे तो 5:4 के रूप में बन जाएगा। अब इसका 20:c की वैल्यू आ गया 5:4। ए बी सी निकालने के लिए हम क्या बताया था आप लोग को, इन दोनों को ऊपर नीचे लिख के क्या करेंगे, उल्टा यन बना देंगे, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये रहा हम लोग का आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ऐसे चाहेंगे तो आप लोग कटा भी सकते हैं, देखिए कैसे कटेगा। 7 5 35 और 5 5 25, 5 चौका 20, 7 5 35, 5 5 25 और 5 चौका 20, 7:5:4 आ गया। ठीक, तो चलिए आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, यदि 0.7 दिया, यदि 0.75 क्या दिया, 0.75 रेशियो यक्स समानुपात कितना दिया है, 5:8, 5:8। ठीक, तो यक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, यक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो यक्स की वैल्यू बताइए कितनी होगी। चलिए तो इसको हल करते हैं। 0.75, ठीक, अनुपात यक्स, पहले क्वेश्चन को लिख ले रहा है, फिर हो जाएगा 5:8। ठीक, तो अंदर से अंदर बाहर से बाहर, मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसका इसके साथ, तो करेंगे हम लोग 5 मल्टीप्लाई यक्स इक्वल 8 मल्टीप्लाई 0.75। अब अगर यक्स को यहीं पे रोक देंगे तो हम लोग का ये यक्स 8 मल्टीप्लाई 0.75 7 5 बटा के 5, आई इकड़ का 5 इकड़ 5, अब 25। ठीक, 15 5 75। ई एक्स बराबर हम लोग का आ गया 8 गुणे 0.15। अब यक्स बराबर कर देंगे तो 8 में 15 का गुणा कर देंगे तो 15 अठे 120, 120 और 2 अंक पे पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लगे तो यक्स बराबर कितना आएगा 1.2। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक, तो हम लोग का 1.2 क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या करेंगे, अंदर से अंदर बाहर से बाहर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। 5 इधर रहेगा तो 5 उधर भेज के क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हम लोग का आंसर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 1.2। ठीक, हर टाइप का क्वेश्चन लगाएंगे एक एक करके। ठीक, तो चलिए दिया अगर चतुर्थ अनुपात निकालना है तब कैसे निकालेंगे। दिया 5 5 9 12, इसका चतुर्थ अनुपात निकालना है। चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, चतुर्थ अनुपात इसका निकालना है, ज्ञात करना है। तो
कैसे लगेगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? 5:9। इसको रेशियो में बदल लीजिए। समानुपात का सिंबल देखो 12:x। ठीक, या तो ऐसे लगा सकते हैं या तो फिर ट्रिक से, दोनों से हम आपको बता रहे हैं कैसे लगेगा। ठीक, अब देखिए इसके साथ क्या करें, मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर बाहर का बाहर, तो बाहर वाले से करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई x इसके साथ हो गया। ठीक, इन दोनों को करेंगे तो 9 गुणे क्या हो गया 12, x बराबर कितना हो गया हम लोग का 9, इसका गुण का 12 9 108, 12 9 108 बटा के 5, तो x बराबर कितना आ गया। ठीक, तो इसको कर देंगे डिवाइड, तो 5 दूना का 10 और 5 एक का 5 पॉइंट लग गया, ओके 5 8 40, x बराबर होगा हम लोग का 21.8। ठीक, नहीं 5 एक 5 3 बचा, 5 6 30। ठीक, इतना आ गया। अब देखिए अगर फार्मूला ट्रिक से आपको लगाना होगा तो कैसे लगाए? चतुर्थ अनुपात का सूत्र होता है हम लोग का x बराबर b गुणे c बटा के a, b गुणे c बटा के a। ठीक, ई हो गया हम लोग का a बराबर 5, b बराबर 9 और c बराबर 12, तीनों लाइन से दिया है। तो x हो गया हम लोग का चतुर्थ अनुपात का, तो b गुणे c, तो b गुणे c 12 गुणे 9, ठीक 12 गुणे 9 अब बटा के हो गया 5, अब 12 9 108 बटा के 5, इससे कटा देंगे तो इसका भी आएगा 21.6। जैसे आप लोग को आसानी लगे वैसे लगा सके। ठीक, ये ट्रिक वाला है आप लोग का चतुर्थ अनुपात निकालने का। ठीक, ये बेसिक तरीका से है, तो ये था। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे लगेगा। तो ये चतुर्थ अनुपात। अब देखिए तृतीय अनुपात निकालना होगा, तब दिया है 18:24, इसमें तृतीय अनुपात निकालना है, तृतीयानुपात। ठीक, अब देखिए तृतीय अनुपात निकालना होगा तब कैसे निकालेंगे। चलिए तो आप क्या करते हैं, हम लोग दोनों तरीके, बेसिक से भी लगाएगा ट्रिक से भी लगाएंगे। चलिए ठीक, तो देखिए इसमें तृतीय अनुपात निकालना होगा तब। इसमें देखिए अगर हम लोग का 18 और 24 दे रखा है, क्या दे रखा है 18 और 24, तो इसमें तृतीय अनुपात निकालना होगा तो 18:24। ठीक, समानुपात। 24 को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी 2 बार लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे x। ठीक, 24 को क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे और फिर लिख देंगे यहाँ पे x। तो ई हो गया अंदर से अंदर गुणा, बाहर से बाहर, 18 गुणे x अब बराबर हो गया 24 गुणे 24। अब हो गया ई x बराबर हो गया 24 बटा के 18, जब गुणे 24 से छोड़ लिख दो। ठीक, तो x बराबर, अब इसको कटाएंगे तो कैसे करें, 6 3 18 और 6 चौके 24, 3 1 3 8 3 के 24, तो x बराबर 8 चौका 32। ठीक, इसके क्या लिखा 32 आ गया। ठीक, x बराबर 32। अब देखिए अगर ट्रिक से निकाला हुआ तो तृतीय अनुपात का ट्रिक होता है हम लोग का x बराबर b² अपान a, b² अपान a होता है। अब देखिए b² का मतलब 24 को क्या करेंगे 24 का वर्ग बटा के a का मतलब 18 बराबर। अब देखिए 24 का वर्ग कितना गया 516, 24 4 दूना का 8 9, आई हो गया 4 दूना का 8 और 2 दूना का 4, 6 हो गया 8 और 16 7 576, कितना आ गया 576 बटा के क्या आ गया 18। अब इसको कटा देंगे तो 18 के 18 से 18 54 54 55 56 2 बच गया, 18 दूना का 36। लो x बराबर इसमें क्या आ गया 32, यहाँ भी आ गया 32। ठीक, तो जैसे आपका सही बैठे सटीक बैठे, जैसे आपको समझ में आए